जैसे कोई अर्थ जानना चाहे कि इसका अर्थ क्या है, तो ना वाणी से बोला जा सकता है और ना किसी की सामर्थ्य की बुद्धि के द्वारा, तर्कना के द्वारा जान सके। ये प्रेम समाधि में जो सखियों ने दर्शन किया, वही प्रियालाल की लीलाओं को लिखा। तो आप भी जब तक प्रेम समाधि में नहीं पहुंचते तब तक इन लीलाओं का रहस्य नहीं जान सकते। जैसे श्री लालजू महाराज ब्रजलीला में वंशी में क्लीन, क्या अर्थ है इसका? अगर आप इस बीज मंत्र को देखें तो संपूर्ण प्रेम इसमें समाया हुआ है। ये अर्थ का विषय नहीं है, ये कृपा का विषय है। कृपा से वाणी जी प्रकाशित होती है। इसलिए हम वृंदावनवासी, श्यामाजू के चरण उपासी, नित्य विहार रस के भजन में अपनी मन बुद्धि को लगाने वाले, वाणी और नाम दो की प्रधानता अपने जीवन में बना ले। परिणाम ऐसा जो आप सोच नहीं सकते वो आपको मिलेगा। पर अन्य संग ना होने पावे, नहीं तो नाम वाणी में निष्ठा नहीं आ पाएगी। अलग अलग भावनाओं के संत भगवान हैं, भक्त हैं। अपनी अपनी भावनाएं आचार्य परंपरा से ठीक से चला जाए तो सिद्धावस्था की प्राप्ति होती है। पर ये समस्त भावनाओं का सिरमौर स्वरूप है। जैसे सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो हमारे यहाँ शांत रस, फिर दास्य रस, फिर सख्य, वात्सल्य, गोपी, फिर सहचरी। अब हमें जब वृंदावन नित्य विहार रस का भजन करने वाला कोई रसिक मिले, तभी अपनी सर्वनेंद्रिय देनी है, तभी अपना मन बुद्धि देना है। नहीं तो बस जो हमें गुरु प्रताप से मंत्र मिला है, नाम मिला है, वाणी जी मिली है, उसी में हम अपने हृदय को रमण कराएं, रात दिन एक कर दें। ज्यादा समय नहीं है, पता नहीं किस क्षण मृत्यु आ जाए। यदि लीला गायन, श्रवण, मनन, अब फिर कोई परवाह नहीं, पक्का मानिए, कोई परवाह नहीं। आप चिंता न कीजिए, आपको वो प्राप्त होगा जो बड़े बड़े योगेंद्र मुनीन्द्र वंदना करते हैं और याचना करते हैं, वो वाणी जी प्रदान कर देगी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, इसी ठसक में बोल रहे हैं, कह रहे कामम वासो भवतु नरके चेन महानंद कंदई। कैसी अद्भुत बात कह रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरी एक कामना है, ये महा आनंद कंद, कंद कहते हैं मूल को, जो महा आनंद का मूल श्यामा श्याम की लीलाएं हैं, इनका नाम है, इनका मंत्र है। श्रवणेन्द्री बार बार अंदर से इनका पान करती रहे। श्रीमद वृंदावन गुणगणई पूर्यतम ते कर्णरंध्रा। कहीं मुझे वृंदावन का आश्रय मिल जाए और वास मिल जाए और मेरी श्रवणेन्द्री इन वाणियों का गायन श्रवण करती रहे, मुझे अब कोई परवाह नहीं। मेरी एक ही कामना है, प्रियालाल की लीलाओं का श्रवण करना, गायन करना, मनन करना। गीयन्ते वा स्मृति पथ मथो यान्ति वा नान्यथा में मैं श्रवण करूं, गायन करूं, मेरी स्मृति में और कुछ आए ना, तो कामम वासो भवतु नरके। अगर मेरी ये कामना पूर्ण कर दी जाए तो मुझे नरकवास हो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। क्या अद्भुत निष्ठा, यही खास बात है। इसी में मस्ती आती है भगवदानंद की।
श्री वैकुंठे प्यह रुचिदम श्री सितु प्रेत दास्यम। वैकुंठनाथ का वैभव और लक्ष्मी जी का ऐश्वर्य मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे नरक मिल जाए। कामम वासो भवतु नरके, बड़ा गूढ़ विषय है। इतने बड़े महापुरुष कैसी बात कह रहे हैं। कामम वासो, कामना है मेरी श्रवणेन्द्री प्रियालाल के गुणों को सुने, मेरी वाकेंद्री प्रियालाल की लीलाओं का गायन करे, और स्मृति पथ मथो यान्ति वा नान्यथा में मेरे स्मृति में कोई और बात आवे ना, तो हे प्रभु मैं कामना करता हूं कि मुझे नरक दे देना, मुझे कोई परवाह नहीं, पर ये ना छूटे। मैं वैकुंठ का वैभव, लक्ष्मी का ऐश्वर्य नहीं चाहता, प्रिया प्रीतम की रूप लीला गुण माधुरी नाम मंत्र, बस इसी में मेरी स्थिति बनी रहे। देखो क्या हमें चाहिए। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, यदि तुम्हें परम सुख चाहिए तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत और बहुवचन अति दुखदानी। वाणी को शासन में ले लीजिए, वाकेंद्री को। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है, या लीला गायन के पद चल रहे हैं, इसके अलावा हमारी वाणी मौन। बोले तब सुख, तब वो सुख मिलेगा जो सुख और दुख दोनों से परे है। कितनी देर आप स्थिति में रहते हैं अपनी। हमारी उपासना की स्थिति है उपास्य देव के समीप प्रतिपल रहना, नाम चिंतन, मंत्र चिंतन, लीला गायन, लीला चिंतन, लीला श्रवण, सेवा, ये हर क्षण हम अपने आराध्य देव के समीप रहते हैं। आप देखो कितनी देर आप सुषुप्ति में रहते हैं, कितनी देर प्रपंच में रहते हैं, कितनी देर देह में रहते हैं, कितनी देर भोगों में रहते हैं। नापो अपनी स्थिति को, एक कसौटी है। अगर आपकी स्थिति नाम वाणी में है तो कह रहे मुझे कोई परवाह नहीं, मेरी कामना है नाम वाणी हर समय चलती रहे, आप मुझे नरक रख देना। ठीक महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे, अथवा प्रेमी कहां परवाह करते हैं नरक स्वर्ग की। प्रेम में अपनी सुख की स्मृति ही नहीं है, अपनी स्मृति ही नहीं है। अपने प्रेमास्पद प्रभु के स्मरण में खो जाना, यही प्रेम पथ की पूर्णता है। अपनी ही सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल, ये नाम वाणी से प्राप्त होता है। श्रीपाद कह रहे हैं, हे काम, हे क्रोध, अब डरो मत, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। रे काम क्रोध लोभाद इह सुहृदों में भवंतो भवंतो, आ जाओ तुम्हारा उद्धार कर देंगे। काम आओ मेरे हृदय में। हे देखो डरते हैं सब, नहीं डरते। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये क्या कह रहे हैं। रे काम क्रोध लोभाद इह सुहृदो में भवंतो भवंतु, त्याज्याना देह पातम सतत मति समालिंगय मानंदयंतु। आओ मैं तुम्हारा आलिंगन करता हूं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मेरी देह में वास करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, अब तुमको भी प्रेम में डुबो देंगे। हमारी प्रियाजू के चरण हमारे हृदय में आ गए। आओ, पहले डरते थे कि कहीं तुम हमको प्रियाजू से अलग न कर दो, अब डर नहीं है, क्योंकि गोरे चरणारविंद की ठसक आ गई है। आ जाओ, तुम्हारा स्वागत है, और पूरे जीवन भर तुम्हें रखेंगे अपने अंदर। त्याज्याना देह पातम, जब तक शरीर नहीं छूटेगा तब तक तुम्हें कभी निकालेंगे नहीं। और सततमपि समालिंगय मानंदयंतु, सदैव तुम्हारा आलिंगन किए रहेंगे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, आओ तुम्हें हम प्रेम में डुबो देते हैं। ये स्थिति महापुरुष की।
सब डरते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से। श्रीपाद प्रियाजू के प्रेम में डूबे हुए कह रहे हैं कि तुम्हारा सब जगह तिरस्कार होता है ना साधकों के द्वारा, आओ मैं तुम्हारा आदर करता हूं, जब तक मेरा शरीर रहे मेरे अंदर रहो, अब कोई फर्क नहीं, तुमको भी प्रेम में बना दूंगा, क्योंकि प्रियालाल के चरणारविंद हृदय में है, अब हमको कोई परवाह नहीं। चेष्टाभिश्चेन निजाभि कथमपि परमम वंद्यमा पाद्य वृंदारण्ये धन्येन। वैसे तो तुम अपनी चेष्टाओं से सदैव बंधन प्रदान करते हो, हे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जिसके हृदय में तुम जाते हो उसको माया से बांधकर दुर्गति कराते हो, तुम्हारा स्वभाव है, पर मैं तुम्हें प्रेम बंधन में बांधूंगा। ये है प्रियालाल के चरणारविंद की प्रेम की स्थिति। आवाहन कर रहे हैं, ऐ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तुम आओ हमारे हृदय में रहो, तब तक रहो जब तक मेरा देह पात ना हो जाए। वैसे तो तुम जिनके हृदय में रहते हो उनको बांध करके दुर्गति प्रदान करते हो, पर मेरे हृदय में प्रियालाल विराजमान है, तुम्हारा भी मंगल हो जाएगा। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का भी मंगल करने की सामर्थ्य भगवत प्रेमी महात्मा में है। श्रीधाम वृंदावन कोई भाग्यवान पुरुष आश्रय लेता है तो ऐ काम तुम भी भाग्यशाली बनो, हमारी देह में आके वास करो। कितनी बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। सब डरते हैं इन शत्रुओं से, लेकिन प्रेमी महापुरुष इनको आमंत्रण का मतलब समझ रहे हो? संसारिक भाषा में युद्ध करने का जैसे चैलेंज दिया जाता है ना, ये मानो एक चैलेंज दे रहे हैं, ऐ काम ऐ क्रोध ऐ लोभ मद मत्सर, आओ मेरे हृदय में हो, जब तक शरीर रहे आराम से रहो, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अब तुम्हारा मंगल करूंगा। तुम जहां जाते हो वहां बंधन प्रदान करते हो, लेकिन राधा नाम के बल से, धाम की रज के बल से, प्रियालाल के प्रेम बल से तुम्हारा भी मंगल हो जाएगा। आओ हमारे हृदय में वास करो, जब तक हमारा शरीर है तब तक मेरे हृदय में वास करो, मैं तुम्हारा आलिंगन करता हूं। ओहो क्षमालिंगे मानंदयतु, तुम्हें भी आनंदित कर दूंगा अपने आलिंगन से। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, भाव क्या है? यदि आप वाणी जी का गायन करते हैं, नाम जप करते हैं, प्रियालाल के वास्तविक हृदय से शरणागत है। देखो जब उपासना के मार्ग में चलते हैं तो दो नहीं रह जाते हैं, बहिर्मुख पुरुषों की बातें नहीं सुननी चाहिए। एक ही तत्व है, वो श्यामा श्याम के रूप में खेल रहा है, न यहां कोई स्त्री है न पुरुष है। उपासक की दृष्टि अपने आराध्य देव के सिवा सृष्टि में कोई है ही नहीं, ये उपासक की आंतरिक दृष्टि होती है। उत्तम के बस असमन माही, सपने हो आन पुरुष जग नहीं। स्वप्न में भी कोई और है ऐसी स्मृति ही नहीं रहती, और है ही नहीं कोई और, इनके सिवा कोई और नहीं। अब जब इनमें इतनी आसक्ति हो जाए कि आज कौन सा वार है, कौन सी तिथि है, क्या त्योहार है, कुछ स्मरण न रहे, तो व्यवहार का भी प्रिया जो निर्वाह करती है, आप सच्ची मानना, प्रिया जो निर्वाह करती, केवल प्रिया जो आचार्य गुरुदेव इष्ट एक ही है, वही निर्वाह करते हैं। ऐसे उपासक की स्मृति पथ में ना कोई संकल्प होता है, ना कोई विकल्प होता है। बिना संकल्प विकल्प के सब व्यवहार का ठीक निर्वाह आराध्य देव करवाते हैं। फिर इन विकारों की गुंजाइश कहां रह जाती है कि ये अंदर आकर विकार पैदा कर सके। श्रीपाद कह रहे तुम आओ मैं तुम्हारा आलिंगन कर रहा हूं, अर्थात तुम हमारे हृदय में आकर के स्वयं रसमय हो जाओगे, हमारे रस में तुम बाधा नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि प्रियाजू का नाम चल रहा है, प्रियाजू की लीला गायन, प्रियाजू का लीला चिंतन। इतने में बांध लो अपने आप को, ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं।
जो ज्यादा शास्त्र स्वाध्याय करके भागती रहती है ना बुद्धि, वो कभी आसक्त नहीं होती आराध्य देव में, ध्यान रखना। पूज्य पाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, अय उपासक, शास्त्र देखते देखते तुम्हारा जन्म नष्ट हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझना, शास्त्र देखते देखते तुम्हारा जन्म नष्ट हो जाएगा, समझते समझते तुम्हारी श्वासें समाप्त हो जाएंगी, परंतु लक्ष्य हाथ नहीं लगेगा। इसलिए सदगुरुदेव का वर्ण किया जाता है। सदगुरुदेव के वचनों में विश्वास करके उनके अनुसार बताई हुई उपासना में समर्पित हो जाया जाता है, तो लक्ष्य हाथ में आ जाता है। जो गुरुदेव के वचनों पर कुतर्क करता है उसको त्रिकाल में कभी सिद्धावस्था प्राप्त नहीं हो सकती। एकमात्र श्रद्धा और विश्वास करके गुरुदेव के द्वारा बताई हुई उपासना में जब शिष्य समर्पित हो जाता है तो गुरुदेव अपने हृदय की उपासना की स्थिति उसके हृदय में पधरा देते हैं। जैसे नाभाजी के हृदय में अपने आप अव्यक्त सत्ता से गुरु की स्थिति पहुंच गई। गुरुदेव को भी पता नहीं है कि शिष्य में ऐसी स्थिति है। वो तो जब उन्होंने अंतर में जाके कहा कि गुरुदेव सेवा हो गई, जिस कार्य के लिए आप चिंतन कर रहे, अब आप अपनी सेवा में आ जाइए, वो मानसिक सेवा में थे। क्या समर्पण से स्थिति आई है। वही पूज्य बाबा कह रहे, जो गुरुदेव के वचनों में कुतर्क करता रहता है तो त्रिकाल में भी उसे कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। सिद्धि का मतलब है भगवदानंद, निरंतर भगवदाकार वृत्ति। जिसने अपने मन बुद्धि को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया, उसी क्षण उसका परम कल्याण शुरू हो गया। गुरु भक्ति, गुरु प्रदत्त उपासना, बस इसी में आसक्त होना है। गुरुदेव भगवान ने जब संन्यास मार्ग से इस मार्ग में चित्त वृत्ति को समर्पित तो कहा, पहला वाणी जी, दूसरा मंत्र, तीसरा प्रगट सेवा, चौथा मानसिक सेवा। बस इतने में अपने को सीमित कर लो। रात दिन मंत्र, नाम, वाणी, प्रगट सेवा और मानसिक सेवा, ये उपासना की पूर्णता है। जब गुरुदेव भगवान बोले थे तो उसी क्षण लौट करके आके कुटिया में लिखते थे। ऐसा आज भी हो, जैसे नित्य पाठ में कभी तो पहला वाणी में अत्यंत आसक्ति हो जाए। वर्षों गाते रहे हैं, सुख की तरफ ध्यान नहीं दिया गया कि हमको तो वो आनंद नहीं मिल रहा। नहीं, हमें आदेश हुआ है, हमें बस चतुरासी जी गानी, कभी उच्च स्वर से गा रहे हैं, कभी मानसिक पूरी हो रही है। वाणी जी और निज मंत्र या शरणागत मंत्र जो मिला है गुरु प्रदत्त, बहुत महिमा है गुरु प्रदत्त मंत्र की। आप लोग देखो कितना निज मंत्र चलाते हो, कितना अमोघ वस्तु है। जिसे आपको कह रहे हैं कि बीज मंत्र होता है। आद्या शक्ति का क्लिंग, एंग हिंग क्लिंग, क्या अर्थ है? क्लीम, क्या अर्थ है? अर्थ नहीं देखा जाता। ये सिद्ध मंत्र हैं जिनसे पूरा निकुंज प्रकाशित हो जाएगा। जैसे निज मंत्र है, अर्थ थोड़ी देखा जाता है, क्या अर्थ है? संपूर्ण नित्य विहार, उसी का अर्थ है। वो बीज मंत्र है नित्य विहार का, उसी से नित्य विहार रूपी वृक्ष पूरा प्रकाशित होता है। आपके पास है? कितना जपते हैं आप? क्या प्रकाशित हो रहा है आपके अंदर? खुले नेत्रों में प्रियालाल की भावना चलने लगती है। गुरुदेव भगवान ने कहा था, जब बिना किसी चिंतन के आंसू चलने लगे, क्यों रो रहे हैं हमें कुछ पता नहीं, तब निज मंत्र प्रभाव डाल रहा है। देखना,
जो मंत्र दिया गया है उसको रमाना होता है। वो सिद्ध मंत्र है, आचार्य परंपरा से मंत्र है, पर आपको रमाना है। आप कितना रमण करते हैं मंत्र में, देखिए, आप हृदय से देखिए कितना शरणागति मंत्र में रमण करते हैं, कितना आप वाणी जी में समय देते हैं। खास बात, कितनी प्रगट सेवा करते हैं। मानसिक सेवा प्रगट सेवा के बाद ही प्रारंभ होती है। जब प्रगट सेवा में आसक्ति हो जाती है तो मानसिक अपने आप होने लगती है। जैसे श्री जी का श्रृंगार हो रहा है तो एक बाहर श्रृंगार हो रहा है, एक आंतरिक श्रृंगार हो रहा है। बाहर उतनी सौंज नहीं है, सेवा सौंज सामग्री, अंतर में एक से एक दिव्य हार जो दिव्य मणियों से चमक रहे हैं धारण करवा। बाहर फूलों का हार, अंदर से मणियों का हार। बाहर से फूल का दाल सब्जी रख दी, अंदर से विविध प्रकार के भोग पदार्थ थाल में, साथ साथ चल रही मानसिक सेवा। गुरु भक्ति और गुरु प्रदत्त उपासना में जब शिष्य की आसक्ति हो जाती है तो उसकी प्रेमोन्नति होती है, वर्धमान प्रेम हृदय में बढ़ने लगता है। जिसका अपने गुरुदेव और ईश्वर में किंचन मात्र भेद दिखाई दे रहा है, अभी बहुत कच्चाई है। हमारे गुरुदेव ही साक्षात हमारी लाडली जो है, हमारे प्रभु हैं। हृदय में भाव होना चाहिए, वाणी से बोलने की जरूरत नहीं। वाणी से बोलने से अच्छा नहीं रहता। अपनी भावना को कभी वाणी से नहीं बोलना चाहिए। हम अपने गुरुदेव को साक्षात प्रभु मानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं, हृदय में रखने की जरूरत है। वाणी से तो व्यवहार में कैसे, ऐसे ही अंदर से आपका भाव होना चाहिए। वाणी से बोल दिया आप मेरे भगवान हैं और आचरण में बिल्कुल नहीं दिखाई देता कि आप श्रद्धा रखते हैं, किस कोट की, फायदा क्या हुआ? आपका जीवन बताए कि आप गुरुदेव को समर्पित हैं। गुरु और ईश्वर में किंचन मात्र भेद नहीं है। गुरु गोविंद न भेद कराई। प्रारब्धवशात हमारे हृदय में गुरुदेव के वचन, गुरुदेव की चेष्टा प्रतिकूल नजर आवे, हमारी बुद्धि मलिन है, कोई ऐसी घटना घटी, गुरुदेव प्रतिकूल बोल रहे हैं, कठोर बोल रहे हैं, उस समय तुम्हारी श्रद्धा और प्रबल होनी चाहिए, तुम्हारी बुद्धि और पवित्र होनी चाहिए, अभिमान ना जागने पावे, नहीं तो तुम गुरु कृपा से वंचित हो जाओगे। अब वो क्यों धक्का मार के हमें बाहर कर रहे हैं? जीवन उनका समर्पित है। हमारा तन, हमारा मन, प्राण, चलो बाहर निकलो। निकल गए बाहर। अब बाउंड्री से खड़े रो रहे हैं कि आपके सिवा कोई नहीं है, आप हमें हमारी सेवा वापस कीजिए जो हम सेवा करते हैं। नहीं नहीं, चलो तुम, हमारा एकांत मन है। नहीं नहीं, अब तो हम नहीं रह सकते, हमारा जीवन ही सेवा है, आप सेवा से हटा देंगे क्या? बार 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 बार, फिर चलो अभिमान की धज्जियां उड़ जाती हैं। हम किंचन मात्र अपने अभिमान का पोषण न करें। गुरु के समीप जो जितना निराभिमानी रहता है उतनी जल्दी उसके अंदर वस्तु तत्व प्रकाशित होती है। अपनी स्वतंत्रता और स्वाधीनता का जो परित्याग करके गुरुदेव के अधीन हो जाता है तो गुरु कृपा शीघ्र ही उसके हृदय में फल को प्रकाशित कर देती है। हम शास्त्रों से भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। शास्त्र एक दवाखाना है और सदगुरु एक वैद्य है। सदगुरु हमारी योग्यता देख करके हमको उपासना पद्धति बताते हैं। वहां कोई तर्क नहीं उठना चाहिए। जैसे वैद्य दवा देता है तो हम ये नहीं खाएंगे, ये क्यों खाएं, ऐसा वैसा कुछ नहीं। जैसा अनुपान बोला उसी के साथ हम दवा लेते हैं। ऐसे ही हम गुरुदेव से कोई तर्क ना करते हुए कम से कम वैद्य या डॉक्टर के समान तो उनका सम्मान कर लें। डॉक्टर से कोई तर्क करता है क्या? ये इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे हम, ये दवा नहीं खाएंगे हम, नहीं, आराम से ले लेते हैं पैसा देके।
फीस दे के और हाथ जोड़ करके रोग निवृत्ति के लिए। तो भवरोग निवृत्ति के लिए वो मंद बुद्धि हैं जो गुरु की उपासना से बिलक थोड़ा भी चलते हैं। उत्तम शिष्य जब गुरुदेव के आश्रय को पुष्टता पूर्वक ये दर्शा देता है कि मैं सिर्फ आपका हूं, तो गुरुदेव के चिंतन मात्र से गुरु की आंतरिक शक्ति शिष्य में आ जाती है। उसको विशेष साधना नहीं करनी, साधना करनी पड़ती है। गुरु ये अनुभव कर लें कि मेरा तन मन प्राण सब कुछ उनकी आज्ञा में है, बस इतनी साधना है। वस्तु तो गुरु कृपा से, इसीलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। उत्तम शिष्य जब ये अधिकार प्रस्तुत कर देता है कि मेरे तन मन प्राण सब आपके आश्रित है, मेरी साधना आप है, तो गुरु के चिंतन मात्र से गुरु के हृदय की अध्यात्म शक्ति शिष्य के हृदय में जागृत हो जाती है। मध्यम शिष्य गुरुदेव की आज्ञा पर सेवा करते हुए, तो उनको गुरुदेव अपने दर्शन और वचन के द्वारा शक्ति प्रदान करते रहते हैं। उत्तम शिष्य जब ये योग्यता साबित कर देता है कि तन मन प्राण समर्पित, तो चिंतन मात्र से गुरुदेव के आध्यात्मिक शक्ति उसके अंदर जागृत हो जाती है। मध्यम शिष्य जिसका समर्पण कमजोर है, वो आज्ञा का इंतजार करता है, आज्ञा होने पर फिर वो चेष्टा करता है, तो गुरुदेव के दर्शन और वाणी के द्वारा उसको शक्ति प्राप्त होती है। और जो आज्ञा पर भी तत्परता पूर्वक वैसे आचरण नहीं करता, बहुत समय नष्ट हो जाता है, कृपा का अनुभव नहीं होगा। मनमानी आचरण करने वाले को गुरु कृपा है क्या? आपने दिया, गुरुदेव ने मंत्र दिया, प्राण है, जीवन है मंत्र, आप उसका आदर कितना करते हैं? सच्ची बात, इतनी भूल में है, इस कभी कभी बहुत व्याकुलता होती है कि आप समझ नहीं पा रहे, आपका एक एक सेकंड जो व्यर्थ जा रहा है जीवन में वापस लौटने वाला नहीं, और इसी में निज मंत्र जप सकते थे। बड़ी करुणा है जिनको मंत्र प्राप्त है, शरणागत मंत्र, निज मंत्र, नाम, आप उसको बार बार धन के रूप में देखिए ना, परम धन ये नाम है, ये मंत्र है, उसकी बार बार आवृत्ति, बार बार उसका चिंतन, बार बार उसका मनन। जिनको ना तो गुरु का सानिध्य प्रगट में प्राप्त है, ना गुरु का निरंतर चिंतन होता है, ना गुरु की प्रगट सेवा हो पा रही है, उनको चाहिए कि गुरु में भाव कर ले, मेरे सब कुछ गुरुदेव हैं, उनकी कृपा से हो जाएगा। अब दूर रह रहे हैं बहुत, ये भाव दृढ़ कर लें, अपने गुरु में अनन्य भाव कर लें, मेरे गुरुदेव हैं, उन्हीं की कृपा से। एक दो भक्तों को देखा है ऐसे वचन, अब अंदर से भी श्री जी वो भाव प्रदान करें, मेरे से तो भजन नहीं होता, मेरे से कोई साधन नहीं होता, पर मेरे गुरुदेव भगवान के सिवा कोई है नहीं। एक ठसक अंदर जिनके बैठ गई, बस वो फिर ये नहीं देखा जाता कि वो कैसा है, इसमें अपनी तरफ से हेतु की कृपा से गुरुदेव उसका मंगल करते हैं। सच्चा शिष्य वही है जो अपने मन और बुद्धि को गुरुदेव को बेच दे। मंत्र गुरुदेव ने दे दिया और बदले में गुरुदक्षिणा दे दी, मन और बुद्धि भगवदाकार, मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेश। ये गुरुदक्षिणा नहीं देते। 11-21 रुपया चढ़ाने वाली गुरुदक्षिणा का तो हो सकता है भाव, लेकिन मन और बुद्धि गुरुदेव को दे दिया हमने दक्षिणा में। अब हमारे पास बचा क्या? गुरुदेव हमारे मन और बुद्धि के शासन करता हुआ जो आदेश हुआ वैसे ही हमारा जीवन बहुत मंगलमय, भगवत प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। आजकल
गुरुदेव तो बहुत बनाए जा रहे हैं पर आज्ञा का पालन नहीं हो रहा। ऐसा है भी, सैकड़ों लोग गुरु बना लेते हैं लेकिन गुरु की बात नहीं मानते, मनमानी आचरण गुरुदेव बना लिया। तो हमें लगता है कि इससे अच्छा है कि गुरुदेव ना बनाते। तो एक रास्ता तो था आपके पास परम कल्याण का, आपने गुरु बनाकर मनमानी आचरण शुरू कर दिए, बिल्कुल अवहेलना करते हैं, महत्व ही नहीं समझते। अब कलिकाल का ऐसा प्रभाव है कि गुरुजन अपने स्तर से झुकते जा रहे हैं कि उठा दें, शायद उठा दें, अभी उठ जाए। तो उनको लगता है इनकी गरज है, इनको कुछ है हमसे, वो अपने स्थिति से उतरते हैं, उतरकर हमारी जैसी स्थिति में हमसे हंसते हैं, बात करते हैं, आकर्षण करना चाहते हैं तुम्हारे मन का, तुम्हारे चित्त का, कि तुम उनकी आज्ञा का पालन करो, पर उसकी अवहेलना होती है। चाहे जितना कोई विद्वान हो, जब तक गुरुदेव की आज्ञा का पालन नहीं करता तब तक अध्यात्म जागृत नहीं होता। गुरु सेवा का बड़ा महत्व है, पर सेवा आज्ञा पालन पे ही स्थित है। सेवा का मतलब केवल उनकी शारीरिक सेवा से नहीं है, उनकी आंतरिक इच्छा जाननी है, क्या गुरुदेव की आज्ञा है, क्या रुचि है, रुचि मिला करके चलना। लाखों कोस दूर हो गए तो भी तुम्हें दिखाई देगा गुरुदेव भगवान तुम्हारे मानस पटल पर विराजमान है, आज्ञा चक्र में गुरुदेव विराजमान है। जैसे अर्जुन के रथ की बागडोर श्री भगवान लिए, ऐसे भगवान गुरुदेव हमारे जीवन की बागडोर पकड़े हुए, सच्ची एक एक कदम पर। पहले के समय में हमने देखा, पूज्यपाद उड़िया बाबा जी कहते हैं, गुरुदेव का आत्मभाव पूर्वक समर्पण, गुरुदेव ने कुछ नहीं रखा, हमको कर दिया समर्पण, नाम मंत्र सब उपासना जीवन, और हम विषयी जीव। ऐसे गुरुदेव की अवहेलना, इसीलिए रंग नहीं। हमने देखा कि पहले लोग इतनी जोर से गुरुदेव के चरणों में आत्मसमर्पण करते थे, बिना पढ़े लिखे उनके अंदर अध्यात्म विद्या जागृत हो जाती थी। आजकल बहुत पढ़े लिखे गुरु के वाक्यों में तर्क करते हैं, वो वस्तु उन्हें प्राप्त नहीं हो पाती है। हमने देखा है कि जो हमारी साधना से ठीक नहीं हुआ, गुरु के आशीर्वाद से ठीक हुआ। पूज्यपाद उड़िया बाबा, जिस दिन से भक्त गुरुदेव की शरण में चला जाता है, उस दिन से उसका नया जन्म माना जाता है। गुरुदेव माता है, गुरुदेव पिता है, गुरुदेव ही हमारे आराध्य देव है। शिष्य की गुरु में आराध्य भावना अगर दृढ़ नहीं हुई, उसने ये समझा कि गुरु साधन है और इष्ट साध्य है, तो वो साध्य को नहीं प्राप्त कर पाता। जब ये भावना हो जाती कि साध्य ही अपना परिचय देने के लिए गुरुदेव के रूप में विराजमान है, ज्यों ही गुरुदेव अंदर से प्रसन्न हुए कि शिष्य गुरु के समान स्थिति को प्राप्त कर लेता है। गुरु धन से जो प्रसन्न होते हैं, भोजन से प्रसन्न होते हैं, वस्त्र से प्रसन्न होते हैं, वो गुरु ही नहीं होते जो अपनी वस्तु प्रदान कर सके। वही गुरु होते हैं जो अध्यात्म की आज्ञा पालन करने वाले पर प्रसन्न होते हैं। गुरु की पहचान बता रहे हैं। कोई बहुत धन दे दिया तो उसको अध्यात्म विद्या थोड़ी मिल जाएगी। अगर सच्चे गुरुदेव हैं तो सिर्फ आज्ञा जो की अध्यात्म की, उसके पालन से होंगे। नहीं तो धनी लोगों को गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो जाती है, और जिनके पास धन नहीं उनको गुरुदेव की कृपा कैसे मिलती? धन से, भोजन से, वस्त्रादि से जो प्रसन्न होते हैं गुरुदेव,
वो गुरुदेव ही नहीं। जो अध्यात्म आज्ञा का पालन करने से प्रसन्न होते हैं, वो गुरुदेव भगवान हमारे अंदर अध्यात्म शक्ति जागृत कर देते हैं। यदि कोई शिष्य स्नान करने को जेव ही स्नान घर में गया और पहले गुरुदेव के चरणों का ध्यान करके जेव ही सर पे जल डाला, तो विश्व के जितने तीर्थ स्नान करने का पुण्य उसे तत्काल मिल जाता है। सर्वतीर्थावगाहस्य संप्राप्नोति फलम नरः गुरोः पादाम्बुजो स्मृत्वा जलम शिरसि धारयेत्। स्नान करने के लिए गए, पहला पात्र में जल लेकर जेवी डालने के लिए हुए, तो पहले गुरु चरणों का ध्यान किया। गुरु चरणों का ध्यान करते हुए जल डाला, तो गुरोः पादाम्बुजो स्मृत्वा जलम शिरसि धारयेत्, तो सर्वतीर्थावगाहस्य समस्त तीर्थों के अवगाहन का उसे पुण्य। इसीलिए बहुत जल्दी भगवदाकार वृत्ति होती गुरु भक्त की। देखो, हम तुम्हें हृदय की बात बताते हैं। ईश्वर ने तो जीव को माया में फंसाया, पर गुरुदेव माया मुक्त करते हैं, इसलिए ईश्वर से भी बढ़कर गुरुदेव है। और भगवान ने भी कहा, मोते हैं अधिक गुरु ही जिय जानी। अगर एक तरफ गुरुदेव भगवान हो, एक तरफ पर ब्रह्म परमात्मा प्रभु अपने स्वरूप में विराजमान हो, तो हमारा ऊंचा भाव गुरुदेव के प्रति ही होना चाहिए। पहली दंडवत गुरुदेव की, फिर दूसरी दंडवत आराध्य देव की। भगवत प्राप्ति का मतलब है आत्मसमर्पण। हम तो आत्मसमर्पण करना भी नहीं जानते, इसीलिए गुरुदेव हमें आत्मसमर्पण कराते हैं। हमारे गुरुदेव आदर्श हैं और हम उनके अनुगामी हैं। भगवत प्राप्ति अब दुर्लभ नहीं है। परम तत्व का साक्षात स्वरूप गुरुदेव हैं। वैसे तो चराचर जगत ही है, भगवत स्वरूप है, पर एक जगह मान लो तो सवाल हल हो जाएगा। परम तत्व का साक्षात स्वरूप गुरुदेव एक जगह मान लो तो एक से हम अनेक में बढ़ते चले जाएंगे। उसी एक का अनुभव, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। गुरु कृपा पात्र ऐसा दर्शन करता है। परम तत्व का साक्षात स्वरूप गुरुदेव है। जो गुरुदेव की बताई हुई साधना को छोड़कर अन्य साधन करता है, कभी उसको सिद्धावस्था नहीं प्राप्त हो सकती। गुरु सेवा तज करें जे बान, यह अधर्म यह सबहान, कान न रसिकन में रहाय। अगर गुरु प्रदत्त उपासना का त्याग कर दिया जाए, मनमानी किया जाए, तो कभी भगवत प्राप्ति नहीं, भगवत सिद्धि नहीं हो सकती। गुरु कृपा पात्र का आंतरिक प्रतिपल वैराग्य युक्त हृदय होता जाता है। सच्चा मार्ग हृदय में प्रकाशित होता है, गुरु कृपा पात्र के हृदय में। गुरुदेव शिष्य को जगत तारने वाला बना देते हैं। सतरति सतरति सा लोकांतार्यति। गुरुदेव साधारण मनुष्य को महात्मा बना देते हैं। अतः गुरुदेव अनेक प्रकार के साधन मार्गों का निरूपण करते हैं। बहुत खास बात देखो, समझो। गुरुदेव अनेक प्रकार के साधन मार्गों का निरूपण करते हैं। तुम्हें केवल अपनी निष्ठा पे डटे रहना है कि गुरुदेव ने मेरे को क्या उपासना बताई है। एक प्रसंग गुरुदेव के ही दूसरे प्रसंग का खंडन करने वाला होगा। शिष्य को कभी शंका नहीं करनी चाहिए। ध्यान देना, यह बहुत खास बात है। गुरुदेव अनेक प्रकार के साधन मार्गों का निरूपण किया करते हैं। एक बार ऐसे मस्ती में चर्चा हुई थी खड़े खड़े कि जब हम विविध साधनों का उपदेश करते हैं तो तुम्हारी स्थिति कहां होती है कि यार हमको भी ये साधन करना है, ये साधन करना है,
या श्री जी में होती है। महापुरुषन ने सबरस गायो, देखनो ये है कि उनको हियो कहां ठहरानो, ताको गहनो। गुरुदेव अनेक प्रकार के साधन सिद्धांतों का निरूपण करते हैं। एक प्रसंग दूसरे प्रसंग का खंडन करता है उन्हीं के वचन से। आपने उस सत्संग में ये कहा, इस सत्संग में ये कहा, तो उस समय वो सिद्धांत था, इस समय ये सिद्धांत। लेकिन तुमको कौन सा सिद्धांत दिया गया है? ना वो ना ये, तुम्हारा अलग सिद्धांत है। तुम्हें अपने सिद्धांत पे रहना, सुनना है, लेकिन चलना वहां जहां गुरु ने मार्ग दिया है। कभी संशय नहीं होगा। जैसे एक उपासक हैं, शरणागति एकांत में बहुत जोर की भरी गई, अब उनको लाख सिद्धांत आप उपदेश करो, वो अपनी ही बात पे रहते हैं। आप कहोगे हम गलती मान लेंगे, आप कहोगे हम हाथ जोड़ लेंगे, कान पकड़ लेंगे, उठ बैठ लेंगे, लेकिन मानेंगे नहीं। अंतर की बात वही मानेंगे कि बस आपके सिवा हमारा कोई नहीं, हम और कोई सिद्धांत नहीं। हो गई बात, आपके सिवा। अब हमारा आत्मस्मरण पर पूर्ण रूप से कभी आपके विरुद्ध कोई चेष्टा हो नहीं सकती, और अब हम अन्य कोई चेष्टा कर नहीं सकते। एक अनन्य निष्ठा, क्योंकि अब जिस समय जैसा अधिकारी, जिस समय जैसा प्रसंग, जिस समय जैसा सिद्धांत, वैसा वर्णन, तो तुम संशय में ना हो जाना, बहुत सावधान रहना। आपको सुनना है, चलना है अपनी ही पद्धति में। जो अपनी रसो उपासना पद्धति, चलना वहां है। यहां सब परोसा जाएगा, यहां शांत, दास, सख्य, वात्सल्य, कांता सब परोसा जाएगा। पर आपको चाहिए क्या? आप किस मार्ग के पथिक? कभी ना भूले तो शंका नहीं होगी। एक प्रसंग को दूसरे प्रसंग से जोड़े ना तो कभी संशय नहीं होगा। बाहरी अज्ञानी जीव यही करते हैं कि आपने उसमें ये बोला था, इसमें ये बोला था, तो उस समय अधिकारी इस बात का है, उस समय अधिकार उस बात का। सामने प्रसंग क्या चल रहा है, सिद्धांत क्या चल रहा है, प्रश्नकर्ता की स्थिति क्या है, बहुत प्रवीण होना चाहिए इस बात को समझने के लिए। और सबसे बड़ी प्रवीणता है कि हमको और कुछ समझने नहीं, हमको इतना समझना है जो आपने एकांत में हमें उपदेश किया है, बस उसी को हमें अपने जीवन में रमण करना है। ये हमारी दिनचर्या है, हम दिनचर्या में हैं, लेकिन हमारे हृदय की जो स्थिति है वो आपके द्वारा बताए हुए आराध्य देव के नाम मंत्र उपासना में, इसके अलावा और नहीं। शिष्य गुरु की सान्निधि भाव में अधिक से अधिक समझे। ध्यान दीजिए, गुरु की सानिध्य अवस्था भाव में अधिक से अधिक समझे, तभी काम बनेगा। जैसे एक उपासक ने प्रश्न किया कि गौशाला में जप करे तो इतने गुना, इतने गुना। वो आखिरी में था कि गुरुदेव के सानिध्य में जप करे तो अनंत गुना फल मिलता है। तो वैसा कहाँ है कि हर समय गुरु बैठो हम आपके सानिध्य में जप कर रहे हैं। गुरु के सानिध्य का तात्पर्य देखो, इसमें स्पष्ट बाबा कह रहे हैं कि गुरु के सानिध्य का अधिक से अधिक भाव में। आप नाम जपने के लिए बैठे तो पहले गुरु का ध्यान किया, गुरुदेव भगवान आकर हमारे मानस पटल में विराजमान, अब मंत्र चल रहा तो गुरु के सानिध्य में, पाठ में बैठे गुरु के सानिध्य में, प्रसाद पा रहे हैं तो गुरु के सानिध्य में, शयन कर रहे हैं तो गुरु के सानिध्य में, जगे तो गुरु के हमारी चेष्टाएं गुरु के सानिध्य में हो रही। हम कभी एक क्षण भी अपने गुरुदेव से अलग नहीं है। देखो जरा, रहते हैं हम गुरु सानिध्य में। सानिध्य का मतलब समझा जाता है प्रगट। प्रगट सानिध्य कितने मिनट का है, लेकिन आंतरिक सानिध्य हर सेकंड का है। आंतरिक सानिध्य बाबा आदेश कर रहे हैं, गुरु के सानिध्य का भाव के द्वारा अधिक से अधिक अनुभव करें कि हम गुरु के समीप, हमारे गुरुदेव देख रहे हैं, हमारे गुरुदेव हमारे पास हैं, हम गुरुदेव की आज्ञा में हैं, एक क्षण भी हम गुरुदेव से विलग नहीं है। जब कोई उपासक गुरुदेव को आत्मसमर्पण करता है तो ये 16 अध्यात्म की बातें उसके हृदय में जागृत होने लगती हैं। जब कोई उपासक गुरुदेव को आत्मसमर्पण कर देता है
तो ये 16 अध्यात्म की बातें उसमें जागृत हो जाती है, सीखना नहीं पड़ता। अगर ये नहीं है तो आपके आत्मसमर्पण में कमी है। आपका अपनापन गुरुदेव से अलग शरीर में, शरीर संबंधियों में कहीं है नहीं, स्वभाव में ये आ जाएगा। पहला ब्रह्मचर्य, भोग वासना का नाश अपने आप ही हो जाएगा। गृहस्थ में है तो अरुचि पूर्वक धर्म का पालन करने के लिए काम का सेवन, अरुचि पूर्वक, एक आंतरिक रहस्य है। यदि आपके अंदर भोग इच्छा नहीं है और आप गृहस्थ धर्म में हैं और ऐसी चेष्टा हुई है, वो अंदर कोई फर्क नहीं डाल पाएगी। जो कामनाएं बांध कर दुर्गति कराती हैं वो उस उपासक की नहीं हो पाएगी। जो गुरु चरणारविंद में आत्मसमर्पण किए हुए है, ये बड़ा सूक्ष्म विषय अध्यात्म का है। इच्छा का ना होना और फिर कोई क्रिया होना तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई क्रिया नहीं हुई लेकिन इच्छा है, उसका प्रभाव पड़ेगा। क्रिया है धर्म पूर्वक हो रही काम की, पर कोई प्रभाव हृदय में नहीं पड़ेगा। यह आंतरिक अध्यात्म का सूत्र है। इच्छा ही बंधन कारक है। जो गुरुदेव का परब्रह्म भाव से आत्मसमर्पण करते हुए चलता है सतमार्ग में, तो पहला लक्षण जागृत होता है कि उसकी भोग वासना पर अंकुश हो जाता है। वो ब्रह्मचर्य पर ध्यान देने लगता है। ब्रह्मचर्य ये समस्त साधनों की नींव है। जिसका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, उसकी दिनचर्या तो एक जैसी बराबर चल ही नहीं सकती। पक्का 2-4 दिन की बात नहीं कहते। राइट टाइम पर बहुत काल तक जिसकी दिनचर्या ठीक चले, पक्का ब्रह्मचर्य ठीक है। नहीं, चल ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। वो राइट टाइम पर उसकी दिनचर्या बहुत काल तक नहीं चल सकती जो ब्रह्मचारी नहीं। और वो गृहस्थ ब्रह्मचारी ही है जो संतानोत्पत्ति के लिए, केवल भगवत आज्ञा पालन करने के लिए, गृहस्थ धर्म का निर्वाह करने के लिए, वो धर्मयुक्त काम उसकी उपासना में बाधा नहीं पहुंचा सकता। पर व्यभिचार भावना, ये गुरु शरणागत होते ही पहला अंकुश इंद्रियों पर लगता है कि वो भोग वासनाओं से निवृत्त, ब्रह्मचर्य। दूसरा अहिंसा, मन से, वाणी से, शरीर से वो किसी को दुख पहुंचे ऐसी चेष्टा नहीं करता। जो गुरु समर्पित होता है पहला ब्रह्मचर्य पर, बहुत अमृत है ये। अगर ये अमृत पी लिए तो भगवदामृत, प्रेमामृत, ज्ञानामृत अब कुछ दुर्लभ नहीं है। कोई भी हो, भगवद आश्रय लेकर, गुरु आश्रय लेकर इस अमृत का पान करो। बहुत कठिन है। खान पान, दृश्य, संग, बोलचाल, इनका बहुत प्रभाव पड़ता है आपके संयम पर। यदि आपका खान पान सही नहीं है, आपका देखना सही नहीं है, सुनना सही नहीं है, बोलना सही नहीं है, तो आपका ब्रह्मचर्य सही नहीं होगा। ब्रह्मचर्य को आप एक परम धन के रूप में देखिए तो आपके अंदर क्षोभ पैदा होने लगेगा। जिस खान पान संग से ब्रह्मचर्य नष्ट होता है उसके लिए वो बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं बर्दाश्त होगा। आज हम ब्रह्मचर्य पर महत्व नहीं दे रहे, बेविचार पर महत्व दे रहे हैं। किसी का संयोग ये ना हो, अगर आप ब्रह्मचर्य का महत्व नहीं दे रहे तो आप अपने हाथ से अपने आप को नष्ट करते रहेंगे। ये बहुत बड़ी वस्तु है, बहुत बड़ी वस्तु। बहुत जल्दी अध्यात्म में आपका प्रवेश हो जाएगा, बहुत आनंद प्राप्त हो जाएगा। हर रोग, हर प्रकृति के वार को सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचारी में स्वयं जागृत हो जाती है। ब्रह्मचर्य का मतलब यह नहीं होता कि बहुत मोटा हो जाएगा,
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य अध्यात्म शक्ति को पुष्ट करती है। ब्रह्मचर्यहीनता में मोटा हो सकता है। ब्रह्मचर्यहीन हुआ तो चर्बी बढ़ सकती है, मोटापा बढ़ सकता है और स्थूलता आ सकती है, लेकिन ब्रह्मचारी में नहीं आएगी। ब्रह्मचारी में जितना होगा बहुत पावरफुल अध्यात्म शक्ति, संकल्प शक्ति, उसकी शक्ति बढ़ती है। अगर कहीं बाल्यावस्था से कुछ वर्षों तक ब्रह्मचर्य ठीक रखा जाए और प्राणवायु का संशोधन प्राणायाम होता रहे, तो भगवत चिंतन करने वाले उपासक की फिर ऊर्ध्वगामी ब्रह्मचर्य हो जाता है। बस जहां ऊर्ध्वगामी हुआ, फिर भगवत मार्ग में सहजता आ जाती है। अब वो अधोगामी जो उसकी गति थी, अब वो जल्दी नहीं होगी। ऐसे ऐसे उपासक है 10-10 वर्ष हो जाते हैं, कभी स्वप्न दोष नहीं होता। 10-10 वर्ष क्यों? क्योंकि उसका चिंतन नहीं होना चाहिए। मनोवाह नाड़ी जो शरीर के अंदर है, जैसे दूध में घी समाया हुआ है, वो कहीं एक स्थान पे नहीं है, ऐसे पूरे शरीर में समाया हुआ है वो। जैसे दूध को हम औटाकर गर्म करके दही बना के फिर उससे मक्खन निकालते, फिर घी निकलता है, ऐसे एक नाड़ी है मनोवाह, उसमें इतनी चिंतन से गर्मी पैदा होती कि तत्काल पूरे रक्त से वो उसको घसीट लेती है और मनोवाह नाड़ी फिर उसे बाहर कर देती है। चिंतन आपका ठीक हो, तभी कहा है इच्छा रहित तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। संत सदगुरुदेव का आश्रय लेने पर सबसे पहला कदम ब्रह्मचर्य पर होता है। अगर ब्रह्मचर्य ठीक है तो आपकी दिनचर्या ठीक है। सर्दी, गर्मी, बरसात, रोग, शोक, मान अपमान, दुख सुख, सब कुछ आनंद पूर्वक सहने की सामर्थ्य आती है। जितना ब्रह्मचर्य क्षीण होता जाएगा, उतनी आपको अधिक सर्दी लगेगी, अधिक गर्मी लगेगी, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, कुछ कार्य करने का मन नहीं, पड़े रहने का मन रहेगा, आपके अंग प्रत्यंग ये प्रमादी हो जाएंगे, इंद्रियां प्रमादी हो जाएंगी। ब्रह्मचर्य में एक अलौकिक तेज रहता है। हर इंद्रिय, चेष्टायु, हर क्रिया जो भागवतिक व्यवहारिक, उसमें एक नवीन उत्साह बना रहता है। इसलिए परमार्थ के व्यवहार के जो भी कार्य करने हमें जो पावर चाहिए वो ब्रह्मचर्य से। अब ये जो सूत्र जब गुरुकुल में भर्ती होते थे, गुरु शरण होते थे, तो सबको 20-25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य ही रहना होता था। अब ये आज का जो आधुनिक पढ़ाई, इसमें ब्रह्मचर्य का कोई महत्व ही नहीं है। ये तो भगवान की कृपा से कुछ संत महात्माओं के ऐसे वचन, तो उनसे पता चलता है कि ब्रह्मचर्य भी कोई है, नहीं तो किसी को पता ही नहीं कि ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं। बस मनमानी आचरण करना, नए नए बच्चों में संस्कार ऐसे बिगड़ गए, वो जानते ही नहीं कि मैं क्या खिलवाड़ कर रहा हूं अपने जीवन के साथ। गुरु के पास आत्मसमर्पण करने से पहला लक्षण जागृत होता है ब्रह्मचर्य। दूसरा अहिंसा, किसी को भी मन वचन शरीर से हमें दुख नहीं देना, अपमान नहीं करना, मन से भी हमें किसी का मंगल नहीं सोचना। नहीं, मन से अगर हम किसी का मंगल सोचते हैं तो उसका मंगल होगा कि नहीं होगा पता नहीं, आप कितने बड़े तपस्वी हैं, पर आपका मंगल जरूर हो गया, उसी क्षण हो गया जिस क्षण आपने दूसरे का मंगल सोचा। ये हमने संत महापुरुषों से सुना है। मन के द्वारा जब किसी का मंगल सोचा जाता है कि इसका ऐसे दुख पहुंचे, ऐसे इसका नाश हो, होगा कि नहीं उसका वो तो भगवान जाने, लेकिन तुम्हारा अभी हो गया, तुम्हारा पतन हो गया, तुम्हारा मन मलिन हो गया। कितना साधन करने पर वो पवित्र होगा। तीसरा, जब हम गुरुदेव के सानिध्य में रहते हैं तो सुख और दुख दोनों को समान भाव से सहने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। जो गुरुदेव का कृपा पात्र होता है वो सुख दुख में समान भाव रखता है। प्रायः ऐसा नहीं है। सुख में तो हमारी अनुकूलता रहती है, तो
गुरु बुद्धि बनी रहती है या कृपा है हम पर ऐसा, लेकिन जब दुख आता है तब गुरुदेव की कृपा है, प्रभु की कृपा है और हम आनंद पूर्वक उस दुख को सहें। ऐसी क्षमता केवल गुरु को आत्मसमर्पण करने वाले पर ही अवतरित होती है। ये क्षमता उतरती है, ये सामर्थ्य है अंदर, दुख सुख को सहने की सामर्थ्य। किसी भी स्थिति में मतलब ऐसा स्वभाव हो जाता, किसी भी स्थिति में कदम पीछे हटाना ये उस सूरवीर योद्धा के स्वभाव में नहीं होता, जो अध्यात्म का गुरु समर्पित पथिक होता। किसी भी स्थिति में ये हर समय नवीन उत्साह, हर दुख को सहकर अपने लक्ष्य पर रहना, अपनी दिनचर्या पे रहना, ये सुख दुख को समान भाव से सह। सुख में तो सब जय जय बोल रहे हैं, जब दुख में जय बोले और सुख दुख समान स्थिति, जैसी दिनचर्या तुम्हारी सुखद वैसी दुख परिस्थिति में भी वैसी ही दिनचर्या, जैसा तुम्हारा भाव अनुकूल सुख में गुरुदेव के प्रति, वैसी ही दुख परिस्थिति में प्रतिकूलता में भी वैसा ही भाव, ये गुरु कृपा से प्राप्त होता है। चौथा, जो गुरु शरणागत होता है उसको सर्वत्र भगवत दर्शन का भाव जागृत होता है। मेरे आराध्य देव, जैसे आचार्य चरण कह रहे हैं, सर्वान वस्तु तया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरे आराध्य देव सबके हृदय में है। पांचवा, अब इस संसार में मुझे कुछ प्राप्त करना नहीं, मुझे केवल भगवान की प्राप्ति करनी है। ये गुरु कृपा से आता है। गुरु कृपा पात्र के हृदय में भगवत प्राप्ति का लक्ष्य दृढ़ हो जाता है। भगवान कैवल्य वस्तु है, परम तत्व है, अब तो भगवत प्राप्ति करनी है। जो गुरु शरणागत है उसमें पांचवा लक्षण जागृत होता है, अब तो भगवत प्राप्ति करनी है, पक्का इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ऐसी ज्ञान की वृत्ति जागृत होती है कि वो कैवल्य परम पद का अधिकारी हो जाता है, गुरु कृपा पात्र। छठवां, सदैव अकेला रहने का स्वभाव होने लगता है उसका, गुरु कृपा पात्र का। कोई पास नहीं हो, अगर पास भी है तो कोई मित्रता नहीं, कोई शत्रुता नहीं, न किसी भी तरह का लगाव है, न किसी भी तरह का द्वेष भाव है, शून्य। एक भी मित्र नहीं होना चाहिए संसार में, शत्रु की तो बात क्या है, एक भी मित्र नहीं होना चाहिए, सब में भगवत भाव, भगवत भाव से सब में। अपना परिचय नहीं होना चाहिए, अपना कोई दोस्त नहीं होना चाहिए, दुश्मन की तो बात ही क्या है, अजात शत्रु, दुश्मन का तो सवाल ही नहीं उठता, पर दोस्त भी नहीं होना चाहिए। अकेला चलना सीखे, अपनी कुटिया में या जहां भी रह रहे हो, जैसे पीछे भी 5-5, 7-7 संत भगवान के बीच में आसन लगाने को मिलता, अब कोई कमरा थोड़ी अकेले मिला है कभी। तो कभी हम पास वाले संत को जानते नहीं कि कहाँ के हैं क्या है, और कभी कोई पूछने की चेष्टा की तो उनसे कहे कि आप अध्यात्म के विषय में पूछ सकते हैं, आप व्यवहार के विषय में नहीं पूछ सकते। तो तुम्हारा बात करने का स्वभाव नहीं है क्या? नहीं। हमें पूछा गया था एक आश्रम में कि आप बोल लेते हैं कुछ, मतलब बोलना आता है आपको कि नहीं? ऐसे रहे हैं तो उस वहां लगता था कि इनकी मतलब जबान है कि नहीं है। उन्होंने पूछा आप बोलना जानते हैं कि नहीं जानते? कई महीने के बाद कहा जी बोल लेते हैं, पर क्या बोले? किसी से कोई मित्रता नहीं, वृंदावन में इतने रहे, किसी से मित्रता नहीं, किसी से शत्रुता नहीं। जैसे वो जंगल में एकांत रहता है, ऐसे समाज में एकांत रहता है। गुरु कृपा पात्र ये स्वभाव में लाइए। असंगता, एकस चरण रहस्चित्त मनंतई से एक दृष्टि हो जाती है। लाखों चेहरों को देखने के बाद भी एक भी इस कैमरे में छवि नहीं आएगी, एक भी। अगर एकांत में बैठने पर किसी की याद आ रही तो तुम्हारा साधन बाधित हो रहा है। कैमरा खुला क्यों रखा? जैसे कैमरा खुला है, ऑफ कर दो इसे
तो लोगों की नजर में आएगा कि कैमरा लगा है लेकिन ऑफ है। ऐसे होता है कैमरा ऑफ, अंदर से एकमात्र अपने लक्ष्य में, और लाखों लोगों को देख लिया, एक भी छवि नहीं आई। चाहे वो जंगल में रहे या एकांत, वो असंग रहता है। गुरु कृपा पात्र, मृदु व्यवहार, किसी से मित्रता नहीं, किसी से शत्रुता नहीं। ये देख लो, अगर इसी जन्म में भगवदानंद का अनुभव करना है तो बहुत जरूरी ये सूत्र है जो पूज्य बाबा कह रहे हैं। 7वां, अपरिग्रह। उसका संचय करने का स्वभाव नहीं, संचय करने के स्वभाव से वो रहित हो जाता है। जब जो आवश्यकता होगी प्रभु दे देंगे, संचय क्या करना है। और आप दें या ना दें हमारी चिंता नहीं। वो कह रहे योगक्षेमम वाहम्य, हम वो खुद देखें। हमारे जीवन का लक्ष्य उनकी आज्ञा का पालन करना। अब इस जीवन का भार उनके ऊपर है। कोई कह सकता है गृहस्थी में ऐसा कैसे? गृहस्थी में जिसने कर दिया, महान संत चरित्र लिखे हुए हैं, पढ़ के देख लो। बेटी के यहां भात भरने जा रहे हैं तो ठाकुर जी भर रहे हैं, बेटे का ब्याह है तो ठाकुर जी चल रहे हैं साफा बांधे, कोई जान नहीं पा रहा कि ठाकुर जी है। भार आपको, हमारा कर्तव्य आपका चिंतन और आपकी आज्ञा का पालन। आप सब देखें, बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है। और विरक्त को एकदम आकाश छोड़ती। ये बहुत अमृतमयी वृत्ति है, माधुकरी वृत्ति से भी श्रेष्ठ आकाश वृत्ति। आप जो हमारे सामने भेजेंगे वही पाएंगे, अन्यथा नहीं। ऐसे भी नहीं। एक है माधुकरी वृत्ति और एक ये है आकाश वृत्ति, मतलब भगवत विधान से आएगा जो आएगा। जैसे अपने लोग सब हैं आकाश वृत्ति में है, अब प्रभु की इच्छा से है तो आज वो ऐसा पवा दे रहे हैं, उनकी इच्छा है आज ऐसा। और जब उनकी इच्छा ना हो तो सब बैठ करके चरणामृत लेके राधा नाम कीर्तन करें। उन्हीं की व्यवस्था से है, किसी से किसी का यहाँ ऐसा नहीं है कि अमुक के द्वारा नहीं। हमारे प्रियालाल से प्रेरित होकर कोई जैसे तो चल रहा है, हमारा किसी व्यक्ति से नहीं चल रहा, प्रियालाल से चल रहा। तो प्रियालाल जब जहां से जैसे आते हैं, जिस रूप में जो देते हैं उसी से व्यवस्था। आकाश वृत्ति तब मानी जाएगी आकाश वृत्ति जब किसी को संकेत भी न किया जाए कि ऐसा, थोड़ा संकेत भी नहीं। और इस बात के लिए बहुत कड़ाई से यहां है कि अगर कभी किसी को कोई संकेत करते मिल जाए तो ये समझ लेना कि वो हमारे सिद्धांत के विपरीत अपराध कर रहा है, और वो जरूर हमें सूचना दी जाए। संकेत भी नहीं कि आज आप संतों को भोजन करा दीजिए, संकेत भी नहीं। हाँ, कोई प्रार्थना करता है, ठीक भाई, आप जो दे देते हैं उसी से हम संतों को पवा देते हैं। अगर 1 रुपये आता है तो 1 रुपये में भी भंडारा हो जाएगा। 1 रुपये का नमक ले आओ, दाल में डाल दो, सब संतों को पवाने को हो जाएगा। हमारा भगवत विधान से चले। आकाश वृत्ति बहुत अमृतमयी वृत्ति होती है, और बड़ी निश्चिंतता होती है इसमें, और बड़ी क्षमता होती है इसमें। कई दिन न मिलने पर भी कोई निराशा नहीं होती थी काशी में। अपरिग्रह, अपने लिए शरीर सुख के लिए संचय ना करें, ये वृत्ति आ जाती है। गृहस्थ में भी रहते हुए अपने लिए नहीं, ये परिवार है, अतिथि है, उनके लिए। अपने भोग वासना का गुरु कृपा पात्र के हृदय में स्थान नहीं रह जाता है, तभी कोई झगड़ा नहीं, कोई अशांति नहीं, हर स्थिति में शांत रहता है, मृदु स्वभाव रहता है। जो अहम लिए तो बहुत उसमें क्रूरता होती है, कठोरता होती है, बड़ी उसमें जलन होती। काहे को जलो, आनंद मगन रहो। अपरिग्रह। 8वां, परम संतोष उसके हृदय में जागृत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ये बोध हो जाता है कि अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी प्रभु वो मेरा है। जिस समय जैसी परिस्थिति उसको संभालना बहुत अच्छी तरह, सच्ची कहते हैं। आप केवल निश्चिंत होकर शरणागत रहें, बहुत अच्छे से व्यवहारों कराते। हमें तो देख के आश्चर्य होता है।
एक एक वस्तु को संभालना उनका कार्य, एक एक हर जगह श्री जी की कृपा और श्री जी का विधान दिखाई देता है कि ओहो कैसा उनका विधान है, कैसा उनका मंगल विधान है। आठवां है कि गुरु कृपा पात्र के हृदय में संतोष जागृत हो जाए। संतोष ये बहुत बड़ा धन है। बिन संतोष न काम न साही, वो अछत काम सुख सपने नाही। जैसी परिस्थिति उसमें संतुष्ट रहना। संतुष्ट एन केनवा, बाहर की या अंदर की। संतोष का मतलब केवल बाहर से नहीं है, अंदर भी विक्षिप्त है तो आनंद है, शांत है तो आनंद है। कोई जान न पावे कि आप विक्षिप्त है, हृदय आपका या शांत है। संतुष्ट एन केनवा, बाहर या अंदर दोनों परिस्थिति में संतुष्ट रहना। जैसी प्रभु की द्वारा इस समय दी स्थिति है, जल रहा है शांत, किसी से कहो मत, आनंदित है फूलो मत, चुप शांत गंभीर, संतोष अंदर और बाहर दोनों जगह। नवा नंबर है भगवान और संतों के वाक्यों में पूर्ण श्रद्धा। जैसे श्रीमद् भगवत गीता जी, भागवत जी या भगवत प्रेमी महात्माओं के वचन, तो उसमें कोई कुतर्क नहीं। गुरु कृपा पात्र ज्यों का त्यों उस विश्वास पूर्वक उसे स्वीकार करता है। जैसा बोला गया वैसा ही, उसमें अपनी बात लगाना नहीं। जो आत्मसमर्पण नहीं किए होते, दूर की श्रद्धा होती है, उसका कुछ और लक्षण होता है। जितना बोला गया उतना वो पहले अपने अनुकूल निकालते हैं उसमें से, कि ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होता, और फिर अनुकूल बात वो स्वीकार करते हैं। गुरुदेव या शास्त्र कभी मन के अनुकूल नहीं होते, मन को उनके अनुकूल बनाना पड़ेगा। मन तो बहुत विचित्र है। हम लोग शास्त्र और गुरु के वाक्यों को अपने अनुकूल मन के बनाते हैं। इतने में चल जाए, इतना बता देंगे, इतना छुपा लेंगे, इतना कर देंगे, इतना नहीं करेंगे, इतना अनुकूल है, इतना नहीं। लेकिन जो आत्मसमर्पण किए होता है, वो भगवान और संतों के वाक्यों में ज्यों का त्यों विश्वास उसको होता है। 10वां, वो नींद पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये बहुत समय को बर्बाद करने वाली निद्रा होती है। बहुत से ऐसे साधक हैं जो इससे बहुत परेशान हैं। अगर आपका नियम पक्का हो जाए तो आप इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। बाल्यावस्था में जो साधन काल में बहुत परेशान करती है, नहीं माला चल रहा है, जैसे गायत्री अनुष्ठान था तो हमने खुद देखा है, अब वो कब छूट गया माला, अब जप रहे माला, बड़ा गुस्सा आता है, बार बार विघ्न पैदा कर। ये जो निद्रा है ये बहुत बड़ी शत्रु है साधक के लिए। गुरु शरणागत का नींद पर विजय प्राप्त हो जाती है, ऐसा है। हम अपने सदगुरुदेव भगवान की दिनचर्या देखी, वहीं रह करके, वहीं रहे ना, काफी समय तक गुरुदेव भगवान के पास ही रहे। 1 बजे रात्रि तक पूज्य महाराज जी भजन करते थे। रात्रि में दर्शन के आके थोड़ा जो कुछ श्री जी को शयन भोग लगाया, शयन कराया, और जो पाया 2 रोटी राजभोग में दिन में। आज भी महाराज जी अपने ही कर कमल से 2, आजीवन का पूरा नियम है, 2 बनती भोग लगती रात्रि में 1 बजे तक। 1 बजे के बाद लेट गए, 4, 4:15 उठ गए। ये हमने बराबर की दिनचर्या देखी, बराबर की दिनचर्या। अपनी दिनचर्या को इतना सीमित नींद में लाओ कि कम समय नींद में जाए। जो बहुत गृहस्थी की मेहनत करते हैं तो उनको 6 घंटा सोना ठीक है, लेकिन साधकों को 6 घंटा सोना ठीक नहीं है। आप लोग देखो कितना सोते हैं। कितने ऐसे साधक हैं जिनको हम मन से प्रणाम करते हैं। देखो बन के तैयार हो गया है, पूरी रात साधक, नौजवान साधक है, जब सब सोते हैं तब वो लगे।
कोई कीर्तन कर रहा है, अखंड कीर्तन चलता है। जगो, कब तक सोते रहोगे? ये नींद का शत्रुवत व्यवहार है आपके जीवन को नष्ट करने का। बहुत इस पर बहुत लड़ा गया है नींद पर। हाँ, सच्ची कहते हैं, ये दरिद्रता है, ये बहुत बड़ी जीवन की हानि है। आपका शरीर अस्वस्थ रहेगा, आपके सब अंग जो क्रियाशील होने चाहिए, आप सुषुप्ति में आप उन जीवन को, जीवनी शक्ति को नष्ट कर रहे। थोड़ा सा युक्ताहार विहार से थोड़ा सा नींद ले लो, जरूरी है। 3 घंटे ले लो, 4 घंटे ले लो, ये पड़े रहना बहुत दरिद्रता है। ये नींद जो है ये हमें भगवत प्राप्ति में बड़ी बाधा पहुंचाती है, तमोगुण का लक्षण है, इसमें उठना चाहिए। 11वां है, जो गुरु कृपा पात्र है उसके हृदय में 3 दंड प्रकाशित हो जाते हैं। 3 दंड, मनोदंड, वागदंड और कर्मदंड, ये प्रकाशित हो जाते हैं। मनोदंड, उसकी ताकत नहीं मन की कि कुछ विपरीत सोचवा सके। वागदंड, वाणी की ताकत नहीं कि कुछ बुलवा सके गलत। और कर्मदंड, शरीर की ताकत नहीं कि कुछ गलत करवा सके। ये 3 दंड उसके अंदर प्रकट हो जाते हैं। और आप प्राय देखते हैं काशी के संन्यास मार्ग में जो दंड दिया जाता है उन्हें त्रिदंडी स्वामी कहा जाता है। एकादश स्कंद में भागवत में लिखा है यही। मन का निसंकल्प होना दंड, वाणी का मौन होना दंड, और कर्म का न्यास कर देना, त्याग कर देना। अगर ये 3 दंड है तो त्रिदंड लेना सार्थक हुआ। तो यहां कह रहे गुरु कृपा पात्र के अंदर 3 दंड जागृत हो जाते हैं। मनोदंड, मन की ताकत नहीं कि आज्ञा के विपरीत चल सके। वागदंड, वाणी की ताकत नहीं कि फजूल की वार्ता, बेकार की वार्ता, गलत अश्लील भाषण या ऐसा प्रपंच वार्ता, ग्राम्य कथा, निंदा स्तुति, ये सब नहीं। वागदंड। कर्मदंड, शास्त्र विरुद्ध आचरण से हो ही नहीं सकते, भूल न दे कुमारक पाऊं। 12वां, गुरु कृपा पात्र के ध्यान में आराध्य देव झलकते हैं, झलकने लगते हैं। ये गुरु कृपा से ही होता है। आराध्य देव उसके ध्यान में, जैसे हम आंख खुले हुए तो ऐसे आंख खुली हो तो आपके भाव में वो विराजमान है। वहां ये ध्यान नहीं करना कि आंख मूंद कर कैसे चरणारविंद, ऐसे खुली आंख में सांवले चरणारविंद, गोरे चरणारविंद, उनका पीतांबर नीलांबर पूरा गुरु कृपा से हो हर समय भाव देह में। अगर अंदर से देहाभिमान, देह धर्म, तो फिर ये नहीं आएगा। और जब अंदर से अपने भाव में, तो भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु, चाहे आंख खुली हो, चाहे बंद हो, चाहे बहिर्मुख हो, चाहे अंतर्मुख हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु कृपा पात्र में प्रभु का, आराध्य देव का, उनका ध्यान बसर वही रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान। हर समय रूप विराजमान हो जाता है गुरु कृपा पात्र में। 13वां, प्रभु की चर्चा सुनने में, प्रभु का नाम कीर्तन सुनने में उसकी आसक्ति हो जाती है। भगवत चर्चा सुनने में, भगवान भागते हुए हमने देखा बूढ़े बूढ़े जनों को। ये वृंदावन धाम है, भागते हुए कि हम 1 मिनट अगर लेट हो गए, एक शब्द भी छूट गया तो हमारा आज का दिन हम अमंगल मानेंगे कि एक शब्द छूट गया। सत्संग में क्या सुना वो पकड़ नहीं होती। पकड़ो, सत्संग को पकड़ो। जो गुरु कृपा पात्र होता है उसकी श्रवणेन्द्रीय आसक्ति पूर्वक चर्चा सुनती, सत्संग की, भगवत चर्चा, नाम कीर्तन। और 14, स्त्री, पुत्र, घर, संपत्ति, इन सब से उसका राग खत्म हो जाता है गुरु कृपा पात्र का। नरसिंह मेहता जी का जब पुत्र पधारा तो करताल लेकर नाच रहे हैं। श्रीवास जी के घर में जब पुत्र पधारा तो कीर्तन में उन्मत्त हो रहे हैं, क्योंकि मेरा नहीं प्रभु का था, इतने दिनों के लिए आया था, अब वो चला गया। उसका राग नहीं रहता।
गुरु कृपा पात्र का स्त्री पुत्र गृह एवं संपत्ति पे राग नहीं रहता। तो जो विरक्त है उनका राग न शरीर में होना चाहिए और न किसी वस्तु स्थान पे होना चाहिए। सच्ची माने कहीं किंचन मात्र अपनापन नहीं होना चाहिए। बस श्री जी का इधर, श्री जी का इधर, कहीं भी अपनापन नहीं होना चाहिए। जहां अपनापन होगा वहीं आ जाओगे। अपनापन केवल लाडली लाल से हो और जैसे वो रखे उनका विधान। अपनापन अंदर वाला कहीं नहीं होना चाहिए। ये गुरु कृपा पात्र में ये अपनापन सुरक्षित आराध्य देव में लगता है। इसीलिए स्त्री पुत्र गृह संपत्ति मकान इनमें उनकी आसक्ति नहीं होती जो गुरु कृपा पात्र जन होते हैं। 15वां, भक्तों से कैसे प्रेम किया जाता है ये भाव आ जाता है। भक्तों से कैसे प्रेम किया जाता है? भगवान से भी बढ़कर जिनके अंदर भक्तों के प्रति भाव आ गया, धन्याति धन्य हो गए। भगवान स्वयं कह रहे मोते अधिक संत कर ले। ओहो, आज तो मेरे भगवान के पार्षद प्रेमी जनों के दर्शन, अहो वास्तविक आनंद की प्राप्ति होती है। जब भगवत अनुरागी संतों का सानिध्य मिलता है तो दिन भर एक फूलन होती है। जिस दिन एकांतिक में कोई संत नहीं आता उस दिन हमारा मन निराश हो जाता है। प्रगट में कि आज अधूरा एकांतिक रहा, संत भगवान नहीं पधारे। और जिस दिन संत भगवान के वैसे कृपा होती, चाहे एक दो संत भगवान आए पर दर्शन हो जाते हैं, पर बाई चांस कभी अगर दर्शन ना हुए तो हृदय जलता है कि हमारा ठीक है उपदेश सत्संग सब, लेकिन संत दर्शन, संत भगवान कृपा करके पधारे, ये जीवन की हमारी उपलब्धि है। जो प्रभु मोहि अनुग्रह की ना तो तुम आई दरस हठ दीना। अपनी तरफ से आकर जब दर्शन देते हैं तो मन नाच पड़ता है। मेरे प्रभु, मेरी लाडली लाल की कृपा ना होती तो संत दर्शन कैसे देते आकर। भक्तजनों से प्रेम, भक्तजनों का आदर, भक्तजनों के प्रति भाव, ये गुरु कृपा से आता है। गुरु सोई जो साधु सेवावे और साधु सोई जो विषय छुड़ावे, हरिराम व्यास जी ने कहा। और 16वां, चराचर जगत के प्रति सेवक भाव अपना प्रकट हो जाना। जैसे गोस्वामी जी, सीय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। पूरा जगत हमारे प्रिया प्रीतम का स्वरूप है। सब जगत के जितने भी चराचर हैं इन सबका मैं सेवक हूं। ये आखिरी गुरु कृपा पात्र में लक्षण प्रकट होता है, चराचर जगत का सेवक। ये बहुत बड़ी बात है। चराचर जगत का सेवक सिर्फ श्री भगवान ही होते हैं, या श्री भगवत भाव को प्राप्त हुआ वो महापुरुष होता है। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये बहुत अंतिम विश्राम स्थिति, चराचर जगत मेरे आराध्य का रूप है और मैं सबका सेवक हूं। ये गुरु कृपा पात्र में आता है। नहीं तो सबका स्वामी बनने में सुख मन को है, सेवक बनने में नहीं है। वो वास्तविक परमानंद की बाढ़ सेवक बनने में ही आएगी। पर सेवक वही है जो सुख की चाह छोड़ दे। सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। सेवक तो स्वामी को सुख पहुंचाने में ही आनंदित रहता है, उसको सुख वांछा होती नहीं, वही सेवक है। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज चलते फिरते ब्रह्म साक्षात। तो ये 16 बातें अपने जीवन में साधक को उतारनी। पहला, गुरु कृपा पात्र के हृदय में ब्रह्मचर्य का संयम प्रकट होता है, साधन ब्रह्मचर्य। दूसरा, अहिंसा, किसी को मन वचन कर्म से दुख ना पहुंचाना। तीसरा, सुख दुख में समान भाव। चौथा, भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा। पांचवा,
एकमात्र मेरे आराध्य देव सबके हृदय में बैठे हैं। छठवां, चाहे जंगल में हो या सभा में असंग रहे, एकांत भाव अंदर रखे, सब में भगवत भाव, ना किसी से मित्रता ना किसी से शत्रुता। सातवां, अपरिग्रह, अपने लिए कुछ ना चाहे ना संग्रह करे। हमारा जीवन प्रभु के हवाले है, गुरुदेव के हवाले है। आठवां, संतोष रूपी परम धन उस उपासक के हृदय में जागृत हो जाता है। नवां, भगवान और संतों के वचनों में दृढ़ विश्वास हो जाता है। दसवां, वो निद्रा का त्यागी होता है। 11वां, मनोदंड, वागदंड, कर्मदंड, ये 3 दंड उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं, सामर्थ्य है ये। 12वां, अपने आराध्य देव का ध्यान हर समय गुरु कृपा से उसके भाव में बना रहता है। 13वां, वो भगवान की चर्चा और नाम कीर्तन सुनने में बहुत आसक्ति रखता है। ये हनुमान जी के लिए आया है। जहां कोई नाम कीर्तन करने लगे, जहां कथा होने लगे, तो महाराज वहां आंसू प्रवाह करते हुए बैठे रहते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजिलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी महाराज आंसू बहाते हुए कथा सुनते हैं, नाम कीर्तन सुनते हैं। भक्त में ये आसक्ति होती, जहां कहीं भगवत चर्चा, जहां कहीं नाम कीर्तन, पूरी एकाग्रता से श्रवणेन्द्रिय से सुनना। 14, स्त्री पुत्र ग्रह संपत्ति मकान आदि की आसक्ति का त्याग गुरु कृपा से। 15वां, भगवत प्रेमी भक्तों से कैसे हमारा व्यवहार होना चाहिए। 16वां, संपूर्ण चराचर जगत का मैं सेवक हूं और मेरे सब स्वामी हैं। इतनी